एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने सरेंडर कर दिया है। लखनऊ की कोर्ट में सरेंडर किया है, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। लखनऊ की कोर्ट में मणिलाल पाटीदार ने सरेंडर कर दिया है। और इसी पर हमारे साथी विवेक जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। विवेक, कहां से सरेंडर इन्होंने किया गया और क्या जानकारी मिल पा रही है सरेंडर को लेकर? दीपा, देखिए 2 साल से फरार चल रहे थे मणिलाल पाटीदार, और जब से महोबा कांड हुआ था, यानी जो कारोबारी क्रशर कारोबारी की मौत हुई थी संदिग्ध हालात में, कार में अपनी मृत पाए गए थे, उनकी रिवॉल्वर से चली गोली से उनकी जान गई थी। और बताया जा रहा था कि खुदकुशी के लिए उकसाया गया उनको, इतना प्रताड़ित कर दिया गया उनको। और मणिलाल पाटीदार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि 5 लाख रुपए मांग रहे थे रिश्वत के, घूस के, चूंकि उनका क्रशर का कारोबार था। उसके बाद से जब से शासन ने इसको संज्ञान में लिया, मुकदमा दर्ज हुआ, मणिलाल पाटीदार फरार हो गए, गायब हो गए। राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस वहां गई, वहां भी नहीं मिले, और 2 साल से लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ दोनों उनकी तलाश कर रही थी। और उसके बाद भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, पाटीदार पे कई और एफआईआर भी हुई, एंटी करप्शन भी जांच कर रहा था। और अब वर्तमान में, यानी अभी कुछ दिन पहले ईडी ने भी उनकी संपत्तियों की सूची बनाकर पूछताछ की तैयारी कर ली थी। और लगातार दबाव बढ़ रहा था। ये कहा जा रहा था कि मणिलाल पाटीदार विदेश भाग गए हैं। 2 साल से जिस तरह से पुलिस प्रेशर बना रही थी, शासन का दबाव था, सरकार का दबाव था अरेस्टिंग करने का। सरकार ने, केंद्र सरकार को, चूंकि वो आईपीएस ऑफिसर, डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर थे, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार को भेजा था उनको बर्खास्त करने का भी, यानी उनकी नौकरी से उनको हटाने के लिए भी एक प्रपोजल तैयार हुआ था। उस पर भी अभी कार्रवाई चल रही है। उससे पहले ही पाटीदार की तमाम संपत्तियां गुजरात में और राजस्थान में सीज कर दी गई थी। बहुत सारी संपत्तियां, और बहुत सारी संपत्तियां जांच के दौरान सामने भी आ रही थी। अब पाटीदार पर इतना दबाव बना कि आखिर उनको आज लखनऊ की एडीजे 9 कोर्ट में, यानी भ्रष्टाचार की कोर्ट है, वहां पर सरेंडर करना पड़ा। चूंकि भ्रष्टाचार के कई मामले आईपीएस पाटीदार पर चल रहे हैं, वो निलंबित हैं, इस समय सस्पेंडेड हैं, और उन मामलों में चूंकि सुनवाई लखनऊ में ही हो रही है तमाम मामलों की। इसके अलावा जो अन्य जनपदों में उनके मुकदमे हैं, वहाँ पर भी अलग अलग थाने में अलग अलग केस दर्ज हैं। लेकिन भ्रष्टाचार से संबंधित मामला था, तो आज उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब उनको यहाँ पर पेश किया जाएगा कोर्ट में पेशी होने के बाद, यानी जो उनकी फाइल है उस पर सुनवाई होगी, बहस होगी, और उसके बाद उनको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये प्रोसीजर होता है कोर्ट का, कोई भी सरेंडर होता है या गिरफ्तार होता है तो उसको सबसे पहले 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड उसकी होती है। और उसके बाद जब जो पुलिस है वो अर्जी देती है, पुलिस यानी जहाँ पर मुकदमा दर्ज होता है, जो विवेचना कर रहा होता है, वो विवेचक अर्जी देता है कोर्ट को कि इनको मेरी सुपुर्दगी में दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से पूछताछ करनी है, बहुत सारी इनसे पूछताछ करनी है, इन पर जो आरोप लगे हैं, इनके जो बयान हैं वो होने हैं, तमाम और मुकदमे दर्ज हैं। तो अलग अलग मुकदमों के विवेचक आकर कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं और पुलिस कस्टडी रिमांड मांगते हैं। अभी उनको जुडिशियल कस्टडी पर भेजा गया है, लेकिन पुलिस कस्टडी के लिए रिमांड आज ही डाली जा सकती है। ये सोर्सेज का कहना है, जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी रिमांड आज ही डाली जा सकती है, क्योंकि ये मामला शासन के संज्ञान में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में है, और वो लगातार इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग भी करते रहे हैं, पूछताछ करते रहे हैं तमाम पुलिस के आला अफसरों से कि पाटीदार कहाँ है, मणिलाल पाटीदार इतने समय से फरार है। और ये सवाल भी उठा था, अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा, कई बार ट्वीट करके कहा, मजाक उड़ाया, सरकार पर तंज कसे कि आईपीएस आपका फरार है, 1 लाख का इनाम ही हो गया। पहले 10,000 इनाम हुआ, फिर 20,000 हुआ, फिर 50,000 हुआ, अब 1 लाख रुपए का इनाम आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर इस समय चल रहा था, और वो सरेंडर कर दिए हैं। अब पुलिस उनको जो जुडिशियल कस्टडी कोर्ट भेजेगी, लेकिन पुलिस कस्टडी के लिए जो विवेचक है, पर लेने के बाद ही विवेक, बहुत सारी चीजें हैं जो आनी बाकी है, क्योंकि पूछताछ होगी, उसके बाद ही वो खुलासा होगा, क्योंकि अभी न्यायिक अभिरक्षा में है, न्यायिक अभिरक्षा में उनको रखा गया, उसके बाद पुलिस रिमांड पर लेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आनी बाकी हैं, क्योंकि 2 साल से फरार चल रहे थे, और भी बहुत बारीकियां हैं, बहुत सवाल हैं जो दागे जाएंगे पुलिस की तरफ से। देखिए, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, चूंकि एक मुकदमा नहीं है पाटीदार पर, कई मुकदमे हैं, और एंटी करप्शन विंग भी अलग से जांच कर रही है, ईडी अलग से उनकी जांच कर रही है। ये भी हो सकता है कि सीबीआई वाले, हालांकि सीबीआई को भी उनका केस गया नहीं है, एक डिमांड हो रही थी सीबीआई का केस जाने को, जो क्रशर कारोबारी थे उनकी मौत का मामला सीबीआई को सौंपे जाने की। लेकिन सीबीआई अगर कोई भी ऐसी सुगबुगाहट भी सुन लेती है तो उस केस की पूरी स्टडी कर लेती है, होमवर्क कर लेती है, ताकि केस अगर हाथ में आए तो पहले से, चूंकि अगर लेट होता है तो बहुत सारे साक्ष्य नष्ट होते जाते हैं,
बहुत सारे लोग जो गवाह होते हैं वो पलट जाते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं। तो ऐसे में सीबीआई बहुत पहले से ही अपनी छानबीन, एक होमवर्क होता है वो तैयार कर लेती है। सीबीआई के पास भी सारे सवाल तैयार हैं, एंटी करप्शन विंग के पास भी सारे सवाल तैयार हैं, और जो विवेचक हैं, जो खुदकुशी के मामले की, जिसमें बाद में 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया था पाटीदार पर, पहले खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा था, लेकिन जांच के दौरान ये पाया गया कि नहीं, हत्या ही होनी चाहिए, ये हत्या का मामला दर्ज हो गया। उसको लेकर भी जो विवेचक हैं उन्होंने अपने सवाल तैयार किए, और जैसे ही अभी पता चल रहा है लोगों को, विवेचकों को, वो सब अपने कागज और जो फाइलें हैं, सारे दस्तावेज लेकर तैयार हैं लखनऊ आने के लिए। लखनऊ आने के बाद वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन देंगे। अगर समय से पहुंच जाते हैं, चूंकि 1:30 बज रहा है, 5 बजे तक कोर्ट खुली रहती है, अगर समय से पहुंच जाते हैं तो वहां पर एप्लीकेशन देंगे, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी रिमांड पर ले ली जाए, पुलिस कस्टडी रिमांड पर, क्योंकि देखिए सरकार का पूरा फोकस है। और ये बात योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने तमाम बैठकों में इस बात को कहा है कि पाटीदार कहाँ हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है। लोकेशन भी नहीं मिल रही थी। लास्ट लोकेशन जो भी 15-20 दिन पहले की, ये बताया गया था सोर्सेस से कि वो विदेश में हैं। हालांकि वो विदेश में नहीं थे, विदेश का मतलब बगल में हो सकते थे नेपाल, या नेपाल से कहीं बाहर जा सकते थे, क्योंकि सारे रास्ते उनके बंद कर दिए थे। एयरपोर्ट पर भी उनको जो लुकआउट नोटिस वैसे कोई आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया था, लेकिन तमाम लोगों को बता दिया गया था कि ये आईपीएस है और मणिलाल पाटीदार इनका नाम है, ये फोटो है, अगर ऐसा व्यक्ति दिखे तो तुरंत सूचना दें। विदेश में होने की आशंका थी, लेकिन अब वो सरेंडर हो गए। तो अब उनसे पूछा जाएगा कि आखिर इस 2 साल में वो कहाँ रहे, किन किन जगहों पर है, और किन किन लोगों ने उनको संरक्षण दिया, उनको बचाए रखा, छिपाए रखा। चूंकि वो एक वांटेड क्रिमिनल हो चुके हैं, अब आईपीएस तो है ही, लेकिन आईपीएस के साथ ही उन पर ठप्पा लग चुका है 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी होने का। तो 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी हैं, अब उनसे पुलिस एक इनामी अपराधी की तरह व्यवहार करेगी। अब वो आईपीएस जो विवेचक हैं, जो इंस्पेक्टर होगा या सब इंस्पेक्टर होगा, उसी रैंक का विवेचक होगा, उनकी नजर में वो अब आईपीएस नहीं है। और कितने दिनों की विवेक ऐसे मामलों में कितने दिनों की रिमांड मिल सकती है कोर्ट की तरफ से? पुलिस को कितने दिन की रिमांड मिल सकती है? जी, रिमांड जो है, एक तो जुडिशियल कस्टडी रिमांड होती है, वो मैक्सिमम 14 दिन की होती है, और पुलिस कस्टडी रिमांड भी 14 दिन की ही मांगी जाती है। ये एक परंपरा इसको कहें या नियम कहें, 14 दिन की रिमांड। हालांकि बहुत सारे मामलों में कोर्ट ये समझती है कि अगर रिमांड की इतनी ज़्यादा 14 दिन की ज़रूरत नहीं है तो वो 4 दिन की दे सकती है, 10 दिन की दे सकती है, 8 दिन की रिमांड दे सकती है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पुलिस ने अपनी तैयारी नहीं की होगी, देखिए बहुत दीपा डिपेंड करता है पुलिस के कागजातों पर कि उन्होंने क्या कागज़ लगाए हैं, क्या सवाल लिखे हैं, क्योंकि रिमांड के पहले एप्लीकेशन में लिखना होता है कि जो फलां मुलजिम है उससे हमें पूछताछ करनी है। कौन कौन सी पूछताछ होगी? कुछ बरामदगी करानी होती है, कहीं पर जाना होता है, जो भौतिक सत्यापन होता है, यानी स्थलीय जो सत्यापन होता है, वहां जाके बताया जाता है कि हम इस कमरे में गए थे। अगर कोई मर्डर की विवेचना है तो वो जो मर्डर का घटना स्थल होता है वहां पर ले जाते हैं उसको, वहां क्राइम सीन रिक्रिएट कराते हैं। तो ऐसी बहुत सारी उसमें सवाल लिखे होते हैं कि हमें इन उस पर काम करना है, उसके बाद वो रिमांड स्वीकृत करती है कोर्ट। अगर लगता है विवेक, अगर देखा जाए, चलिए अब तो पुलिस तैयारी कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर शुरुआती दौर से ही सवाल उठ रहे थे जब से ये गायब थे। आप जैसे बता रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से लगातार दबाव था, सीएम योगी भी लगातार पूरे मामले का संज्ञान ले रहे थे, तो बावजूद इसके क्यों पुलिस के हत्थों नहीं चढ़ पाए और नौबत ये क्यों आ गई कि सरेंडर करना पड़ा? देखिए दीपा, सबसे खास बात आपको बता दूं कि वो खुद एक पुलिस वाले थे। पुलिस कैसे बचती है, क्या क्या फार्मूले अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस इस्तेमाल करती है, सब उनको मालूम था, और उन्हीं फार्मूलों से उन्होंने अपने आप को बचाया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो पुलिस महकमे में काम करते हैं वो जानते हैं कि अपराधियों को किस किस विधि से पकड़ा जाता है। आप मोबाइल इस्तेमाल मत करिए, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। आप जो एटीएम कार्ड होता है वो इस्तेमाल मत करिए, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। आपकी लोकेशन नहीं ट्रैक हो पाएगी। मोबाइल जहां आपने इस्तेमाल किया आपकी लोकेशन आ जाएगी, क्योंकि आजकल सारा जो व्यक्तिगत डेटा होता है वो आपके मोबाइल फ़ोन पर होता है। जैसे ही मोबाइल पर आप बातचीत करते हैं अपने या किसी दूसरे के भी, अगर हम अपने मोबाइल से बात नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे के मोबाइल से बात करेंगे, लेकिन अगर अपने किसी पत्नी, भाई, बहन किसी को फ़ोन करेंगे तो उनके फ़ोन भी सर्विलांस पर होते हैं। तो पुलिस हमारे मोबाइल के जरिए नहीं तो मेरे भाई के मोबाइल के जरिए या पत्नी के मोबाइल के जरिए हम तक पहुंच जाएगी। तो मणिलाल पाटीदार को सारे फार्मूले मालूम थे कि कहां कहां वो फंस सकते हैं, पुलिस उनको कैसे ट्रैप कर सकती है। उन फार्मूलों का उन्होंने इस्तेमाल किया, अपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि शुरुआत में लापरवाही रही पुलिस की, जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है। शुरुआत में लापरवाही इसलिए रही क्योंकि मणिलाल पाटीदार कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक आईपीएस था, केंद्रीय सेवा का जो
जो टॉप रैंकिंग होती है उसमें से सेकंड रैंकिंग आईपीएस की होती है, वो आईपीएस अफसर था। और आईपीएस अफसर पे हाथ डालना इतना आसान नहीं होता है, वो भी नीचे के अगर दरोगा, सिपाही या जो इंस्पेक्टर होते हैं या डिप्टी एसपी लेवल के लोग, वो भी कभी सीधे हाथ नहीं डालते। तो उनको मालूम था कि ये सिस्टम ऐसा है कि आज नहीं तो कल बच जाएंगे साहब, मणिलाल पाटीदार को मुकदमे से बरी हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मुकदमे देखे मैंने 20 साल की क्राइम रिपोर्टिंग में, मर्डर तक के मुकदमे हुए पुलिस वालों पर और वो बच के निकल आते हैं। ये सिस्टम का एक दोष है कि ऐसे लोग बचकर निकल आते हैं। तो मणिलाल पाटीदार के लिए भी यही माना गया शुरुआत में कि बच जाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने कहा चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कोई हो, बचेगा नहीं, जीरो टॉलरेंस। और जीरो टॉलरेंस जैसे जैसे उन्होंने सख्त रुख अपनाना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे लगातार इस मामले को लेकर हमलावर भी रहा और बहुत सारे सवाल भी खड़े किए कि अंडरग्राउंड इतने देर तक वो कैसे रहा, जब यूपी एटीएस की इतनी टीमें लगी हुई हैं तो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अब देखिए सरेंडर हुआ है, अब पुलिस रिमांड पर कहा यह जा रहा है, आपने भी जैसे जानकारी दी कि पुलिस रिमांड पर ली जाएगी, उसके बाद पूछताछ होगी। शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।